हालेलुया। आज आइए परमेश्वर की वचनों के बारे में हम सीखेंगे। आज बहुत सारे मसीह लोग वो क्या करते हैं कि परमेश्वर की बातों को वो दूसरों को सुनाने के लिए डरते हैं, परमेश्वर की बातों को दूसरों को बताने के लिए डरते हैं, परमेश्वर की कार्य को बढ़ाने के लिए वो डरते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कोई भी कार्य परमेश्वर की वचन के बारे में बोलना एक ट्रेनिंग लेके ही हम बोल सकते हैं, पर वैसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है। परमेश्वर वो यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय 5वीं पद में वो कहता है कि वो अपने वो आपको माँ के गर्भ में आने से पहले आपको चुना है, वो अपने माँ के गर्भ में आने से पहले आपको जानता है, और आप जब पृथ्वी पे आए उससे पहले ही वो आपको अभिषेक किया है। इसलिए आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप जानते हैं यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी वो सब छोटा था, वो लड़का था, वो परमेश्वर जब उसको बात कर रहा था, परमेश्वर जब उसको बात कर रहा था कि वो कह रहा है कि मैं कैसे बताऊं, मैं तो एक छोटा बालक हूं, उसके पास बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, पर परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैं चुन चुका हूं, मैं तुझे माँ के गर्भ में आने से पहले मैं जान चुका हूं, और तू जब माँ के गर्भ से बाहर आ रहा था उस समय उससे पहले ही मैं तुझे अभिषेक किया हूं। और परमेश्वर ने आज आपको भी अभिषेक किया है, और आज आपको भी परमेश्वर प्रेम कर रहा है, और आज आपको भी परमेश्वर आज ये मौका दिया है कि आप जाइए जगत की हर एक लोगों को आप जाके परमेश्वर की बातों को बताइए, क्योंकि आज आपका काम है कि परमेश्वर की बातों को बताना। वो लड़का का वो धीरे में बोल रहा था कि मैं लड़का हूं, मैं कैसे बोलूं, मैं तो अच्छे से बोल भी नहीं सकता, पर परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं तेरे मुंह में परमेश्वर का वचन डाल रहा हूं, और वो वचन तू बोलेगा, और जो मैं तुझे बोलूंगा वो तू बोलेगा। और परमेश्वर आज आपको बोलेगा, आज आप जाइए उन लोगों के पास जाइए जिन लोगों के पास वचन नहीं पहुंचा है, जिन लोगों के पास परमेश्वर की प्रेम नहीं पहुंचा है, जो लोग आज अंधकार में जी रहे हैं उनके पास जाइए, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है कि तुम जगत के ज्योति हो, और वही यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। जब यीशु मसीह जगत में था तो अपने आप वो ज्योति था, क्योंकि वो ज्योति है। और जब वो ये पृथ्वी को छोड़ के जब वो स्वर्गारोहण कर रहा था उससे पहले वो कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। वो जाने से पहले उसका ज्योति हमारे बीच में रख के गया है, हमें दे के गया है, क्योंकि वो ज्योति आज जो हमें दिया है वो ज्योति से लोगों की उस अंधकार को दूर करना ही हमारा काम है, और वो ज्योति से लोगों की बातों को, जो कि अंधकार में रह रहे वो सारे बातों को मारना है, वो सारे विषय जगत के अंधकार के साथ हमें लड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको चुना है। आज आप मत डरिए, क्योंकि आज आपका साथ परमेश्वर है, आज आपके साथ परमेश्वर बात कर रहा है। आज अगर आप परमेश्वर के साथ बात करना चाहते हैं, आज अगर परमेश्वर आपको चुना है, आप अगर मसीही हैं, आज अगर परमेश्वर को आप ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को अगर ग्रहण किए हैं, तो आप जाइए परमेश्वर के बातों को लेके, परमेश्वर के वचन को लेके आप जाइए, और आप परमेश्वर के लोगों को आज परमेश्वर की पास लाइए। जो लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते उन लोगों को परमेश्वर के पास लेके आइए, क्योंकि परमेश्वर आपके दौरान जगत को उजियाले में लाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए अपना लहू दिया है और आपको अपने लहू देकर वो खरीदा है, तो आप जाइए परमेश्वर के पास। आज आप छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी आज देख रहे हैं, वो सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है, परमेश्वर ने हम सबों को प्रेम किया है। वो केवल ये सारे लोगों, ये गरीब लोगों के लिए नहीं आया था, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया था, वो सारे पापियों के लिए आया था। और आज हम भी पापी थे, और आज भी हम पापी हैं, और अगर हम परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं तो वो हम पापों से हम सबों को छुड़ाएगा, वो अपने लहू दे के हम सबों को बचाएगा, वो अपना लहू दे के हम सबों को खरीदेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध अच्छा बने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका एक जीवन अच्छा बने, अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जाइए परमेश्वर के हर एक लोगों को बताइए, क्योंकि वो जब प्रेरितों के कामों में वो कहता है तुम जाओ
चोर तक जाओ, और वो चोर तक हम कब पहुंचेंगे? अगर हम लोगों को बताएंगे। अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो परमेश्वर का राज्य को हम बढ़ाई नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए आज हमारा काम है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। आज आप मसीही लोग हैं, आज आप परमेश्वर को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हुए भी, सुनते हुए भी अगर ये बातों को आप अगर अनदेखा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। आज अगर परमेश्वर की बातों को अगर सुनना है, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना है, तो आपका पहला काम है कि परमेश्वर की राज्य को बढ़ाना है। और अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं तो जाइए, आपके प्रतिवासी को, अपने पड़ोसी को बोलिए, अपने भाइयों को बोलिए, जो अपने दोस्त हैं उनको बोलिए, जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको बोलिए। वो लोगों को सुनाना है, और हमारा काम है सुनाना है, लोगों को बताना है, परमेश्वर के बारे में बताना है, परमेश्वर का महान प्रेम के बारे में बताना है, यीशु मसीह का बलिदान के बारे में बताना है, यीशु मसीह का प्यार के बारे में बताना है, यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कुछ सहा है, वो सारे बातों को लोगों को बताना है। क्योंकि उसके प्रेम के बदले देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं और लोगों को सुनाएं, सारे लोगों को जाके यीशु मसीह के नाम पे हम परमेश्वर की उस महिमा का, उस वचन को हम सुनाना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर के पास जो आते हैं वो भी उजियाले में रहते हैं, और उनके दौरान और दूसरे लोग भी उजियाले में आएंगे। अगर आप एक जन को बता रहे हैं तो आप एक जन की आत्मा, एक आत्मा को आप बचा रहे हैं। यीशु मसीह आप सबों को ताकत दे, आप प्रार्थना करिए और लोगों को बताइए। आज आप कहाँ है, किस तरह से है, ये मायने नहीं रखता है। आज अगर आप परमेश्वर की बातों को मानकर परमेश्वर की राज्य की बड़ाई करते हैं तो ये परमेश्वर के लिए बहुत ही बड़ा आपका दान है। परमेश्वर के पास आपका बहुत ही बड़ा प्रेम, आप दिखा रहे हैं कि मैं भी परमेश्वर का वचन को मान रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे वचनों को मानता है। और अगर आप वचनों को मानते हैं तो परमेश्वर की बातों को मानकर उस पृथ्वी की चोर तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी के हर एक देश में पहुंचने के लिए, पृथ्वी के हर एक लोगों के पास परमेश्वर की वचन को पहुंचाने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।